हैं और मैं समझता हूं कि और बिहारी चौधरी साहब यहां आए। मैं तो चाहूंगा कि एक बार आकर के इसका उद्घाटन इस मुशायरे का भी आप करें। मेरी ख्वाहिश थी कि आप आते। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से भी मैं आग्रह करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सिर्फ 2 जुमले बोलकर इस कवि सम्मेलन का आगाज हो जाए, इस मुशायरे में आप शामिल हो जाएं। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप दोनों आदमी यहाँ आए और इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के लिए सिर्फ हुक्म दे दें कि ये मुशायरा आगे बढ़े। मैं आप दोनों को फिर एक बार माइक पर बुलाना चाहता हूं। बीरेंद्र जी वहां मौजूद हैं, बीरेंद्र बाबू भी आए और आकर आप लोग हुक्म करें, इस मुशायरे का उद्घाटन करें और इसके साथ ये कवि सम्मेलन मुशायरा आगे बढ़े। सीवान की संस्कृति है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि हमारे एक शायर दोस्त के ये 4 मिसरे बार बार मुझे याद आते हैं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं और 2 बदन एक जान कहते हैं, हम जो मिलजुल के यहां बैठे हैं इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान है और मैं समझता हूं कि मिलीजुली संस्कृति, साझा संस्कृति के साथ हमारे 3 माननीय लोग यहां माइक पर आए हैं। मैं आदरणीय और बिहारी चौधरी जी से, जिज्ञासु जी हैं, बीरेंद्र बाबू हैं, हमारे एमएलसी हैं बीरेंद्र बाबू, वो भी यहाँ आ गए हैं और आए हैं। हमने निवेदन किया और ये तमाम लोग यहाँ आए। मैं सबसे पहले और विनोद जी एमएलसी भी यहाँ आ गए हैं। ये तमाम लोग यहाँ, जिज्ञासु जी हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है, फख्र की बात है कि विद्वान लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और यह कवि सम्मेलन एक तारीखी शक्ल अख्तियार करेगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। मैं आदरणीय और बिहारी चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द जी मैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और पहले जी दो शब्द। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब के 157 जन्म जयंती मनाने का काम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय में करने का काम हुआ और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रथम सत्र में मौलाना मजरुल हक और आज के भारत विषय पर देश के बड़े बड़े विद्वान दिन में रहे हैं, उन लोगों ने अपने विचार को देने का काम किया और द्वितीय पाली में प्रत्येक वर्ष की भांति कवि सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर एवं मुशायरे का आयोजन होते रहा है और आज भी कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन है। हम लोग सुनने के लिए आए हैं। सम्मानीय आदरणीय सिवान के हमारे माननीय जज साहब वीरेंद्र नारायण यादव जी जो एमएलसी हैं, विद्वान हैं, विनोद जी जायसवाल जी जो एमएलसी हैं, जेएनयू के एक बड़े विद्वान जिज्ञासु जी जो दिन के सत्र के वक्ता रहे, वो भी मंच पर हैं,
और आप तमाम लोग हैं जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, पंडाल में आप बैठे हुए। उप विकास आयुक्त जी जो सिवान के डीडीसी हैं वो भी बैठे हुए हैं। मैं अपने तरफ से सिवान के धरती पर स्थापित दारोगा प्रसाद राय महाविद्यालय के संस्थापक के हैसियत से जज साहब का भी स्वागत, वीरेंद्र बाबू का भी स्वागत, जायसवाल जी का भी स्वागत, जिज्ञासु जी का स्वागत, उप विकास आयुक्त जी के स्वागत और सभी कवि, शायर, शायरा और कवित्री जो इस देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। और जो श्रोता हैं, आप लोगों के प्रति भी बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप गंभीरता से मौलाना मजरूल हक जयंती को लेते हैं। भारी संख्या में दिन में आप लोगों ने इतना ज़्यादा उपस्थिति किया कि पंडाल छोटा पड़ गया, कुर्सी कम हो गए, पूरा फील्ड भरे रहे और आप लोग विद्वानों को सुनते रहे। ये आप लोगों की कृपा है। मैं ज़्यादा नहीं कहकर यही कहूँगा कि सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का प्यार, सब लोगों का मोहब्बत इसी तरह से बने रहेगा तो शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा और कौमी एकता के लिए हम तमाम लोग सजग रहेंगे और सब लोग मिलजुल करके अपने सीमान को, अपने बिहार को शांति प्रदान करके विकास के कार्य हर एक क्षेत्रों में करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय स्पीकर साहब, यहाँ पर मौजूद विधायकगण, डीडीसी साहब और दारोगा प्रसाद कॉलेज के प्रिंसिपल सुनील कुमार तंग साहब और बाहर से आए हुए सभी कवि और कवियत्री और देवी और सज्जनों, आज मौलाना मजरूल हक साहब की, जैसा माननीय स्पीकर साहब ने बताया, 157वीं जयंती है। और मौलाना मजरूल हक साहब के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। कौमी एकता के वो प्रतीक नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तंभ और लाइट हाउस में कहूँगा वो रहे हैं। और उनकी जयंती पे ये मुशायरा मुझे पता चला है पिछले 25-30 सालों से हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और इस मौके पे तंग साहब की बुक का विमोचन भी हुआ, तो उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ और इस कवि सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी और माननीय जिला सत्र न्यायाधीश जी, मित्रों, साथियों, विधान पार्षद जी और जिले के सभी पदाधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और देश के कोने कोने से आए हुए कवि, शायर, मुझे पहले सत्र में की उपस्थिति और अब की उपस्थिति और तंग इनायतपुरी के नेतृत्व में पूरे देश के जो कवि और शायर आए हैं, अगर इसी तरह के श्रोता और इस तरह के कवि और शायर रहेंगे तो देश की जो सामाजिक सद्भाव है, जो राष्ट्रीय सद्भाव है, जो साझी संस्कृति है, उस पर कोई खतरा उत्पन्न होने वाला नहीं है। आप लोग सावधान रहिए। मैं इसमें आपसे हमेशा संवाद होता रहता है। देश के कवियों और शायरों की बड़ी भूमिका होती है
किसी देश की संस्कृति के निर्माण में। वह काम हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वर्षों से हो रहा है। यह दो तरह का काम है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक कवि और शायर देश के सॉफ्टवेयर को हमेशा ताजा किए रहते हैं, और जो सभ्यता का काम है जिसमें हमारी सब कुछ आपको आंखों से दिखाई पड़ता है, वो हार्डवेयर है। तो आज इस नगर के सॉफ्टवेयर से आपका पाला पड़ेगा, सांस्कृतिक उन्नयन की बातें होंगी, और देश दुनिया में प्रेम और सद्भाव कैसे बना रहे इसकी चिंता पैदा करने का काम आपके मन और दिमाग में एक कवि और शायर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि आदमी इंसान के रूप में पैदा नहीं होता, आदमी इंसान होने के लिए पैदा होता। और हम सबके महबूब शायर मिर्ज़ा गालिब बहुत पहले कह गए कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो इस तरह की जो सोहबत है उसमें हमारा कलुषतम थोड़ा मिटता है, हम थोड़े और तहजीब याफ्ता होने की कोशिश करते हैं या हो पाते हैं। तो आपका सानिध्य बना रहे। और सिवान जो अदब की धरती रही है, जमील मजहरी से लेके बहुत सारे शायर यहाँ हुए। आज जो रस्म इजरा हुआ, मैं इनायतपुरी साहब को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सिर्फ इतना कि अभी जो नज़ामत करेंगे उनको बहुत पसंद करता रहा हूँ। और जो हमारे दूसरे शायर हैं उनका एक शेर कलीम साहब का मैं अक्सर किसान आंदोलन के वक्त पढ़ता था, जो वो कहते थे कि मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। तो हम इनसे माजरत के साथ कहते थे कि किसानी करने वालों की हिमायत मैं भी करता हूँ, हिमायत शर्त है क्योंकि किसानी मैं भी करता हूँ। तो आप इस धरती पर आते रहें और हम लोगों को आपको ऐसे ही सुनने का और मौका मिले। और जो हमारे स्पीकर साहब हैं, अभिभावक हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, वो अदब और सियासत का इतना सुंदर संगम बहुत ही दुर्लभ होता है। तो दिल में रहिए, नज़रों में भी आते रहिए। आप सबकी शान में मैं कहूँ कि दिल में रहिए, नज़रों में भी आते रहिए। दोनों घर है आपका, दोनों को बस आते रहिए। बहुत शुक्रिया। कौमी एकता के प्रतीक मरहूम एजाजुल हक साहब के जयंती के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं माननीय अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का, जो कि ये 25 वर्षों से लगातार इनका आयोजन किया जा रहा है। आए हुए यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब, माननीय वीरेंद्र जाधव जी, डीडीसी साहब और विभिन्न राज्यों से आए हुए कवि कवित्रीगण, सिवान के सारे बुद्धिजीवीगण, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीका का सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे, और मैं सिवान वासियों का इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। और इसके साथ ही इस मुशायरे मौलाना मजहरुल हक साहब की जयंती है, और इस मौके पर यह कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन आपके सामने आपको सुपुर्द करता हूँ। मेरी भरपूर कोशिश हुई कि आप तमाम लोगों को, जिन लोगों को सुनना चाहते थे, उन तमाम लोगों को मैंने बुलाया है। हमारे मेहमान अपनी जगह ले रहे हैं। बस 1 मिनट में मैं अपनी भी बात ख़त्म करूंगा और तब तक वो बैठ भी जाएंगे।
मैं ये चाहता हूँ कि मुशायरा ऐसे नहीं चलता है। मुशायरे में जब तक आप वाह वाह नहीं करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त हारून शैलेंद्र साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं। हारून भाई, जब भी इस तरह से किसी मुशायरे के होने की बात होती है तो हारून भाई सबसे आगे आगे रहते हैं। मैं एक बार उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारे इस इजरा में शामिल हुए और आप तमाम लोगों ने मिलजुल कर हमें जो इज्जत बख्शी है उसके लिए आप तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करते हुए